हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। और यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं 22 फरवरी के लिए हिंदी का पेपर। भाई साहब पूरा सोल्यूशन है। और मैं जितना भी आपको हिंदी का पेपर में दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, पढ़ते चले जाइए। जब 22 फरवरी के दिन जाइएगा हर एक क्वेश्चन आपको छपे छपाए मिलेंगे। इसलिए जितने भी आपको मैं पेपर दे रहा हूँ भाई साहब हिंदी का 22 फरवरी के लिए, सबको घोल कर पी जाना है। और आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी के दिन बिल्कुल यही आपका आने वाला है। और आज का पेपर कोड क्या है? 302। आपका पेपर क्या कोड भाई साहब क्या है? जो आपका पेपर कोड आज 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 है आपका, वो है आपका 302 जेड जीटी। क्या है? 302 जीटी जो है पेपर कोड है। और ये हिंदी का 22 फरवरी के लिए। जी हाँ, 22 फरवरी के लिए 100 नंबर का क्या रहेगा? आपका पूर्णांक रहेगा। 100 में से 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए। लेकिन गुरुजी हमें 33 टारगेट नहीं करना। अरे करे जा, तब कितना करना है? अरे गुरुदेव 100 में से कम यार 93 नंबर बोलो गुरुजी, तो हम माने भी। आप 33-34 नंबर के चक्कर में पढ़वा रहे हैं गुरुजी, हमें उतने नंबर के चक्कर में नहीं पढ़ना। हमें तो ज्यादा नंबर चाहिए। यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा क्या? अरे अपना अनुक्रमांक डाल दीजिएगा, जो भी रहेगा वो अपना यहाँ पे अनुक्रमांक। यहाँ पे जो आपका नाम रहेगा भैया, अरे गुरुदेव आप तो मुझे करेजा कहते हैं, रहेगा लिख दो यार। हाँ, जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपना यहाँ पे नाम फिल कर देंगे। क्लियर है? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। आगे देखना सबसे नीचे, गुरुजी 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा क्या? हाँ यार, 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम चाचा देगा। अरे गुरुदेव सब धुआं धुआं करेंगे, 3 घंटे 15 मिनट बहुत टाइम है हमारे पास, ठीक है ना। कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे आपके प्रारंभ की जो 15 मिनट है वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है? निर्धारित है। और इस प्रश्न पत्र में कितने खंड है? 2 खंड है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या है? अनिवार्य है, आवश्यक है। यहाँ पे देखिए, आवश्यक है। सबसे पहला यहाँ पे खंड क की हम लोग शुरुआत करेंगे, जो कि कितने नंबर का गुरुदेव फोड़ना है इस वीडियो में? 50 नंबर का खंड क हम लोग पूरा धुआं धुआं करेंगे गुरुदेव, कुछ भी हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला सवाल 10 रुपए का आपके सामने है। क्या है? 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। अरे गुरुदेव आंख बंद करके लगा देंगे, बाल कृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट गुरुजी। बस बहुत है गुरुदेव। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक गुरुदेव। अरे गुरुजी आपको नहीं पता क्या? वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है गुरुदेव। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके हैं? अरे गुरुजी अशोक के फूल हैं। क्या है? अशोक के फूल। अरे गुरुजी गलत लिख दे रहे हैं क्या? हाँ यार गलत लिख दिया मैंने, अशोक का फूल होगा। क्या होगा? अशोक का फूल। और वासुदेव शरण अग्रवाल किसके हैं? राष्ट्र के स्वरूप के क्या है? निबंध के लेखक हैं। राष्ट्र का स्वरूप गुरुजी क्या है? यह एक प्रकार का क्या है? निबंध है। पेपर में आता 2023 के पेपर में कि बताइए कि अशोक का फूल निम्नलिखित में से क्या है? किस किस पर आधारित है? ठीक है ना। तो वो आपका है एक निबंध है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पे जितने बच्चे हैं गलती नहीं करना है। सर जी ध्रुव यात्रा, जो ध्रुव यात्रा कहानी है, इसके लेखक कौन है गुरुदेव? जैनेन्द्र कुमार है। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार किसके हैं गुरुजी? वो है हमारे ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक। अरे गुरुदेव अमरकांत गुरु जी किसके हैं? नहीं पता क्या? बता रहे ना, बहादुर कहानी के। किसके हैं गुरुजी? बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी हैं। अच्छा गुरुजी, गुरुजी पंचलाइट कहानी किसकी है? अरे फरीश्वरनाथ रेणु की है यार पंचलाइट कहानी। ठीक है ना। चलिए, अगला गुरुजी है विद्यानिवास मिश्र। यह निबंधकार हैं। किस प्रकार के निबंधकार हैं? यानी कि एक विचारात्मक निबंध होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? विचार करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक निबंध होता है और एक होता है गुरुजी ललित निबंध। क्या होता है? ललित निबंध के जो निबंधकार विद्यानिवास मिश्र हैं। कौन है करेजा? विद्यानिवास मिश्र हैं। क्लियर है कि नहीं? एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बहुत ही गलत कर रहे हो यार। चैनल को सब्सक्राइब करो ना। अरे कर लो अभी, बाद में अनसब्सक्राइब कर देना। एक हम्बल रिक्वेस्ट है यार, कर दो यार करेजा। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं गुरुजी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। भाषा और आधुनिकता निबंध के जो लेखक हैं वो कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा है गुरुजी। यही एकदम राइट वाला है गुरुदेव, और यही हमारे पेपर में आएगा भी। ठीक है गुरुजी, हाँ यार यही तो आएगा। अगला यहाँ देखिए है हिंदी साहित्य का इतिहास।
लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान हैं? गारसाद तासी। गारसाद तासी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले विद्वान कौन है? वो है गारसाद तासी। कौन है? गारसाद तासी। अच्छा गुरुजी, अगला ख वाला प्रश्न क्या है? अरे गुरुजी, मालिक मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा के कवि माने जाते हैं? सूफी काव्य धारा के। किसके? सूफी काव्य धारा गुरुजी मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा के कवि माने जाते हैं? वो वाला धारा नहीं गुरुजी। समझ में आ गया कौन सा धारा? सूफी काव्य धारा के। अरे गुरुजी समुद्र वाला धारा है क्या? अरे नहीं यार, धारा उसका धारा और नहीं है ना, आपके ऊपर कोई भी धारा लगाई गई है सेक्शन सेक्शन 303 के तहत ये हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। गुरु जी जो रीतिकाल है इसको श्रृंगार काल नाम दे दिया। जैसे गुरुदेव आप जो है, हाँ, हम लोगों को बोलते करेजा, हाँ, हमारा नाम करेजा रख दिए, तो किसने नाम दिया? मैंने नाम दे दिया। लेकिन आप लोगों को उसी प्रकार रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कर दिया? अरे गुरुजी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद जो मिश्र थे, इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दे दिया। क्लियर है नहीं? एक बार फटाफट कमेंट करो यार आप सभी बच्चे, एक बार कमेंट करो सभी बच्चे। लहर, लहर ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला ऑब्जेक्टिव है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला ऑब्जेक्टिव है। लहर के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद गुरुजी। लहर के रचनाकार का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद है गुरुजी। एकदम छाप डालिए, छापने वाला प्रश्न है। अंग वाला है, हिरोशिमा कविता के रचनाकार है सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान। सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान, इन्हें गुरुजी और क्या बोला जाता है? अरे गुरुजी अज्ञेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। तो हिरोशिमा कविता के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान बोले तो अज्ञेय है। कौन है? अज्ञेय है। अब यहाँ पे 10 नंबर का क्या आएगा? क्या आएगा? अरे गुरुजी गद्यांश आएगा। गुरुजी ये मेरा सर दर्द है गुरुजी। क्या है? सर दर्द है गुरुजी। ये हमें समझ में नहीं आता गुरुजी गद्यांश। हमारा सबसे बड़ा सर दर्द गुरुजी यही होता है। गद्यांश जब हम पेपर में जाते हैं देने के लिए तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, और ये हमारे पेपरवा में 10 नंबर का आता है। आपके पास कोई तरीका है क्या? हाँ यार, इसी तरीके के लिए तो आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं कि फ्री में मैं इसका आपको 10 नंबर में से 8 नंबर तो गिरी हुई हालत में दिलवा दूं। कैसे? सबसे पहले करेगा आप लोग पढ़िए इसको। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अजर अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के आगे बढ़ने के लिए क्या है? अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है गुरुजी। अब यहाँ पर आपका क्या है? पूरा का पूरा गद्यांश है। अब यहाँ पे आपके 5 प्रश्न बनेंगे। भाई साहब आंख बंद करके आंसर देखो, टेंशन नहीं लेने का, आंख बंद करके आप लोग इसका आंसर देंगे। देखिए कैसे। जन का प्रवाह का आशय लिखिए। जन का प्रवाह का आशय मतलब कि जन का प्रवाह कैसा होता है? जन का प्रवाह अनंत होता है। पहले का आंसर छाप लो यार, पहले का आंसर आप लोग छाप लीजिए। जन के प्रवाह से आशय क्या है? तो जन के प्रवाह से आशय मतलब अनंत होता है, बस एग्जैक्ट आंसर है। कोई काट नहीं सकता, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। अगला है, राष्ट्र का निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? जहां पर अजर अमर दिखाई दे रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। भाई साहब इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा बहुत चौचक वाला अप्रोच रहेगा। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। बस एग्जैक्ट सेकंड का आंसर यही हो जाएगा। छाप लीजिए, इससे बाहर आपको कुछ भी लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है ना? समझा रहा कि नहीं? जिस बच्चों को इक्का तो बता देना। अब ले आते हैं आज पिंकी को। बहुत दिन हो गया गुरुजी पिंकी से बतिया। अच्छा कोई बात नहीं, आज हम पिंकी को ले आते। भाई साहब ये काल्पनिक नाम ही नहीं गुरुजी, पिंकी गुरुजी बोल रहे हैं ना, हम FIR कर देंगे। ऐसा नहीं करने का। देखिए
अब पिंकी के बारे में आप क्या लिखना चाहेंगे? मैं बोलूंगा आप पिंकी के बारे में 2 लाइन लिखिए, तो आप उठा उठा के लिख देंगे। गुरुजी पिंकी जो है वो हमारे स्कूल की टॉपर एक लड़की हुआ करती थी। तो भैया है अभी 12th में मान लो, हाँ, पढ़ना बहुत अच्छा आता था और उन्होंने तो गुरुजी खेल में बहुत सारे अवार्ड भी जीता। साथ ही साथ वो गुरुजी एक मतलब अच्छी पढ़ने में विद्यार्थी होने के साथ-साथ एकदम सुशील साधारण क्या है, लड़की भी है, ठीक है ना? इस प्रकार से पिंकी के बारे में आपने क्या किया, वर्णन कर दिया। बस वही क्या है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के लिखना ही रेखांकित अंश की करे जा व्याख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याख्या कहलाता है। अच्छा गुरुजी, कैसे हमें कैसे पता? हमें कैसे पता? देखिएगा, यहाँ पे क्या है? जैसे जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या है यहाँ पे, जिसके नीचे लिखा गया है इसी को आप बढ़ा चढ़ा के लिखिए, काम खत्म हुआ। जब आप किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं वही रेखांकित अंश की व्याख्या कहलाता है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्र निवासी जन जीवन भी क्या है, अजर अमर है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, जब तक यहाँ पर सूर्य की प्रकाश की किरणें आती रहेंगी, तब तक पेड़ पौधे अपना भोजन बनाकर अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं, हम भी जीवन यापन कर सकते हैं। सोचिए 10 दिन तक धूप ही ना निकले या फिर रात ही रहे तो जीवन कैसे संभव हो सकता है? कल्पना कीजिए, भाई सब संभव नहीं है जीवन, पागल हो जाएंगे। बस इसी को बढ़ा चढ़ा के आप अपने शब्दों में छाप देना यार, गिरी हुई हालत में आपको नंबर देगा। एक भी मैं क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर नहीं लिखा हूं, तब भी आप 6 नंबर तक अभी कर चुके हैं। गलत भी लिखेंगे तो 1 नंबर, 7 नंबर आपका एकदम यहाँ पे श्योर मैंने करवा दिया। क्या मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है क्या? कोई नहीं लिखा है। यही भाई टेक्निक अपनाना है आपके अंदर, यही करेजा रखना है आपके अंदर कि हम करके आएंगे कुछ, कोई भी एग्जामिनर दे दे कुछ भी लिख के। अगला देखिए प्रश्न क्या है, पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम। अरे मैंने कितनी बार यार ट्रिक बताया है आपको, वही ट्रिक अप्लाई करो ना। अरे गुरुजी कौन सी ट्रिक, अरे गुरुजी कौन सी ट्रिक? तो ट्रिकवा ये है, सबसे पहले गद्यांश में अगर वो ट्रिक ना मिले तो इसके क्वेश्चन में देखना। यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, अशोक का फूल से तो अशोक का फूल शब्द दिखाई देगा, अशोक अशोक फूल उल कहीं दिखाई देंगे। भाषा और आधुनिकता से तो भाषा वैसा शब्द कहीं दिखाई देगा। हम और हमारा आदर्श है तो आदर्श से जुड़ी हुई बातें कुछ न कुछ कही जाएंगी उसमें। और जब कोई भी चीज राष्ट्र के स्वरूप से है तो राष्ट्र जरूर जुड़ेगा। देखिए यहाँ पे राष्ट्र, यहाँ पे राष्ट्र, और कहाँ पे राष्ट्र? अरे गुरुजी यूं राष्ट्र है जुड़ा हुआ। तो राष्ट्र राष्ट्र जब शब्द बार बार आपको दिखाई दे रहा है तो कहाँ से लिया गया है? गुरुजी लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से। शीर्षक क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। लेखक कौन है गुरुजी? वासुदेव, वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब हैं गुरुजी। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब हैं गुरुजी। बस एग्जैक्ट आंसर यही हो जाएगा, अलग से आपको कुछ भी छापने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है कि नहीं? एक बार बता दीजिए कमेंट करके। खत्म, टाटा बाय बाय भाई। अगला देखिए यहाँ पे है आपका, दिए गए पद्यांश पर आधारित इनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का क्या आएगा? पद्यांश आएगा। यहाँ पे जो भी पद्यांश है इसका एक व्याख्या भी इधर मैंने लिखवा दिया। देखिएगा एक एक लाइन पढ़ेंगे, व्याख्या करते चले जाएंगे। दुर्बलता का चिन्ह विशेष पथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूं। अर्थात कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए, सौगंध मतलब उनकी कसम खाते हुए श्री रामचंद्र से कहती हैं कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? यानी कि जो अबला नारी मतलब कोई भी महिला है उसके लिए कोई अलग सा पथ, अलग सा रास्ता नहीं है। वह राम को संबोधित हुए कहती हैं कि हे राम, मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया था। यदि यह सच नहीं होता तो मैं पति के ही समान अपना पुत्र भी नहीं खो बैठती। अर्थात यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूं। क्लियर है? उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे लाइन, अगला लाइन क्या है? ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अंताप न करने पाऊं।
अर्थात यदि मैं सच नहीं तो मैं पति के समान अपना पुत्र को बैठी, मुझे यह कहने से कोई ना रोके, यानी कि ठहरो मत रोको, मुझे कहूं तो सुन लो, यानी कि मुझे यह कहने से कोई ना रोके, मैं जो कह रही हूं सभी सुन लो। यदि मेरे कथनों में कोई यथार्थ बात हो तो उसे ग्रहण कर ले। मुझसे यह न सहा जा सकेगा कि मैं इतना बड़ा पाप करके थोड़ा भी पश्चाताप प्रकट ना करूं और मौन रह जाऊं। थी सनछत्र रासनिशा उत्तेज टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। अर्थात कैकेयी के यह सब कहने के दौरान तारों से भरी हुई चांदनी रात ओस के रूप में अश्रु जल बरस रही थी और नीचे मौन सभा हृदय को थपथपाते हुए क्या कर रही थी, रुदन कर रही थी। इसका एग्जैक्ट अर्थ यही हो जाएगा, बाकी आप अपने से निकालना चाहे तो निकाल लीजिएगा। सबसे पहला यहाँ पे है आपका कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम और कवि, तो भाई साहब कहां से लिया गया है, कैकेयी अनुताप से लिया गया। कहां से लिया गया है, कैकेयी अनुताप से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश मतलब क्या है, यहाँ पे इसका पूरा पूरा अब डिटेल में लिखे हैं। थी सनछत्र राशि निशा उत्तेजत थपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। अर्थात इसमें क्या लिखेंगे कि कैकेयी के क्या यहाँ पे, कैकेयी के यह सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओस के समान अश्रु जल बरस रही थी और नीचे मौन सभा हृदय को थप 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 थपाते हुए क्या कर रही थी, रुदन कर रही थी। बस एग्जैक्ट इसका आंसर यही हो जाएगा। अलग से आपको कोई भी चीज छापने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दुर्बलता का चिन्ह क्या है, इसे कौन किससे कह रहा है, तो वही है, देखिए यहाँ पे दुर्बलता का चिन्ह क्या है और इससे कौन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए दुर्बलता कहाँ पे है, पर अबला। देखिए दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, यानी कि कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए प्रभु श्री रामचंद्र से कहती है कि जो कसम होता है, सौगंध होता है, या किसी भी महिला के लिए क्या है, एक दुर्बलता का प्रतीक है। और यह कौन कह रहा है, यह कैकेयी जी श्री रामचंद्र से कह रही हैं। क्लियर है। अगला यहाँ पे ठहरो मत रोको मुझे कहूं तो सुन लो, यह कथन किसका किसके प्रति है, तो यह कथन जो है कैकेयी के द्वारा बैठी हुई सभा के लिए है। उसके बाद यहाँ पे है नीरव सभा की क्या स्थिति थी, तो जो नीरव सभा थी अपने हृदय को थपथपाते हुए, यानी कि थपथपाते थे, पता नहीं क्या करके यहाँ पे यार, क्या यहाँ पे थप थप पाते हुए क्या कर रही थी, रुदन कर रही थी। बस काम खत्म हुआ, ठीक ना। हाँ टकटकाते हुए, यार ऐसे ऐसे हिंदी के वर्ड हैं, कोई बात नहीं, चलिए भाई मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है ना। हाँ ये नहीं गुरुजी एकदम आप कमेंट में कमेंट छाप दीजिए, गुरुजी को हिंदी ही नहीं आती, पढ़ाएंगे क्या, अरे हो जाता है कभी कभी यार, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए 5 का यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए, ठीक है, उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, क्या है 80 शब्दों में देना है। एग्जैक्ट अगर आप आंसर लिख कर आते हैं तो देन एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स आपको देगा। आप चीजों को थोड़ा डिटेल के साथ वहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, जितना आप एक्सप्लेन करेंगे चीजों को, यानी खोल कर लिखेंगे, देन आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा और आप गेन कर सकते हैं 95 परसेंटाइल इन बोर्ड एग्जाम 2024। ओके एंड आप जब भी किसी का बायोग्राफी लिख रहे हैं, when you write any biography in Hindi, then you detail, मतलब कि आप उसे डिटेल के साथ राइट करना सीखें, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे क्या है, आपको 5 नंबर का है पेपर में, देखिए यहाँ पे 3 जीरो परिचय, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये 3 लोग हैं और तीनों लोगों का आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है, बोले तो साहित्यिक परिचय, ठीक है ना, बायोग्राफी इनका लिखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी हम एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय लिखेंगे, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का लिया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है। तो इनका देखेंगे सबसे पहले जन्म, तो जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में, ये पॉइंट वाइज करके है
बाकी आप डिटेल में आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्रसिद्धि, तो ये मिसाइल मैन जनता के राष्ट्रपति माने जाते हैं, मतलब जनता के राष्ट्रपति के रूप में चुने चुने गए थे, और इन्होंने मिसाइल मैन की भी प्रसिद्धि हासिल की थी। पिता का नाम इनके जैनुलाब्दीन था, माता का नाम क्या था, असियम्मा था। शिक्षा इन्होंने बीटेक बोले तो इंजीनियरिंग किया था, लेखन विधा काव्य और आत्मकथात्मक इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखे थे। भाषा की बात करें तो भाषा कैसी थी सर, सरल थी, प्रवाहमय थी, बोधगम्य थी, और शैली चिंतन परक और आत्मकथात्मक गुरुजी थी। क्लियर है एकदम, छाप लीजिएगा। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो प्रमुख रचनाएं भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इग्नाइट माइंड्स, एनालाइजिंग द पावर विद इन इंडिया, माय जर्नी इत्यादि इनकी प्रमुख क्या है रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 27 जुलाई सन 2015 में हो गई थी, बस। और आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बाकी आप डिटेल में अब आप कर लीजिएगा, ये मैंने एक शॉर्ट बता दिया, ठीक है ना। कोनो दिक्कत है का, कमेंट बॉक्स में भैया छाप दीजिए कोनो दिक्कत हो तो। अगला यहाँ पे है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए आप लोग, या काव्य कृतियां लिखिए। 80 शब्द 5 नंबर का है, 5 नंबर का है। कैसे लिखना है जीवन परिचय, मैं आने वाली वीडियो में डिटेल के साथ ये भी समझा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद हैं भाई साहब, महादेवी वर्मा है, और रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ पे 3 लोग हैं। और यहाँ पर मैंने जो लिया है वो लिया रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो 30/1/1889 ईस्वी को हुआ था, 89 ईस्वी को। और जन्म स्थान काशी, बोले तो बनारस, ठीक है। पिता का नाम देवी प्रसाद, ये छायावाद के प्रवर्तक, और इनकी लेखन विधा की बात करें, काव्य, नाटक, उपन्यास और निबंध इत्यादि। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, ठीक है। इनकी शैली क्या क्या है, तो प्रबंध, काव्य एवं मुक्तक शैली है इनकी प्रमुख रचनाएं। कामायनी इंपॉर्टेंट है, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार और कानन कुसुम, एक और है प्रेम पथिक इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 14/1/1937 ईस्वी में हो गया था। उसके बाद ये आप लोग तैयार कर लीजिए, यार पता नहीं कितनी बार मैंने पेपर में समझाया, कितनी बार, अब तो आपको याद भी हो गया होगा। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, या फिर ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। याद हो गया होगा ना, कि बताना है ये, अरे अब तो याद हो ही गया होगा। पंचलाइट, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश मैं एक वीडियो में करवा दूंगा, कहानी का सारांश। अगर नहीं याद हुआ तो आप चिंता मत करिएगा, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। अगला है स्वपठित खंड काव्य। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है भैया, हाथ जोड़कर कि इसे तो पढ़ लो, फिक्स नंबर है, आपके जिले में आएगा, 5 नंबर का है। बहुत बच्चे इतने कंफ्यूज हैं कि अभी तक याद नहीं किए हैं, कि हम सनोज कुमार का याद करें, कि रश्मि रथी का याद करें, कि काव्य आलोक वृत्त का याद करें, ठीक है ना। तो देन यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके जिले के अनुसार आपके क्वेश्चन बैंक में दिया रहेगा कि इस जिले का ये पढ़ लीजिए, एक बार में याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मैं एक वीडियो बना दूंगा शॉर्ट में कि कैसे आपको याद करना है, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल चिंता नहीं करने का, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका संस्कृत वाला आएगा। संस्कृत का एक बार गद्यांश आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको संस्कृत का आपको मैं खुद से बोलूंगा कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप सर्च कर लेंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे संस्कृत गद्यांश के लिए। वैसे तो आपको रटना है, ठीक है ना। आप संस्कृत का देखिए, संस्कृत का भाई सब उतने डिटेल में नहीं आता, अगर मैं काट तो गलत उलत हो गया तो आप लोग फिर जज कर लेंगे, गुरुजी कुछ नहीं आता गुरुदेव को, गुरुदेव खत्म है, गुरुदेव को नहीं आता तो हमें क्या पढ़ाएंगे। तो ये संस्कृत गद्यांश इंपॉर्टेंट वाला एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसको आप टिक लगा लीजिए, ठीक है ना। और ये आपका पद्यांश है, ये भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिए। 7-7 14 नंबर का है। नीचे आ जाइए, चलिए मुहावरे पर। अरे गुरुजी मुहावरा है का, हाँ हाँ। अपना उल्लू सीधा करना, एक पंथ दो काज, घी के दिए जलाना, एक अनार 100 बीमार। अब देखिए, घी के दिए जलाना, 2 आपको मैं करने के लिए दे रहा हूं, 2 मैं करवा रहा हूं, ठीक है। घी के दिए जलाना, इसका मतलब क्या हो जाएगा गुरुजी, इसका मतलब हो जाएगा कि कि खुश खबरी का आना, खुशखबरी आना, अर्थात 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 रमेश की सरकारी नौकरी लगने के बाद उसके घर में घी के दिए जलाए जा रहे हैं, ठीक है। एक अनार 100 बीमार, यानी कि एक चीज के लिए
अधिक लोगों का मेहनत करना। अर्थात सरकारी नौकरी कुछ ही लोगों को मिलेगी, लेकिन पढ़ने वाले करोड़ों की संख्या में हैं। बस बाकी ये 2 कर लीजिएगा, छोटा है लेकिन बड़ा पैकेज, बड़ा धमाका। इस बार नया सिलेबस में अपठित गद्यांश जुड़ा है, इसको चिंता मत करिएगा। ये आपका जब पेपर 22 फरवरी को है ना, तो मैं 20-21 और आपका 20-21 ये 20 फरवरी 21 फरवरी दिन इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, आपका काम हो जाएगा, बहुत चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। ये आपका फिक्स वाला है, 5 नंबर का भी, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका बनेगा, क्या बनेगा, शब्द युग्म। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अभय और उभय, तो अभय मतलब क्या होता है, भयहीन होता है, यानी कि जिसको गुरुजी भय ही ना हो, वो 12 बजे रात चला जा रहा है गुरुजी बारी में घूमने के लिए। हाँ, अब गुरुजी बारी क्या होता है, अभी गाँव में गए हैं, हमारे स्कूल ही में क्या था कि पता है, एक थी स्कूल और वहां पे थे एक लोग, तो उनसे पूछा गया कि वो गए थे कोचिंग पढ़ने के लिए, कहें कि भैया उठो, तो उठते हैं वहां से, कहें कि क्या हो, कहाँ जाते स्कूल, तो गुरु जी बारी में पढ़ी जाए थे। बारी में भाई, उसका स्कूल का नाम बारी में रख दिए थे। अब बारी में क्या, बारी का मतलब बगीचे में। वो जो स्कूलिया है ना मेरे गाँव में, एक स्कूल है, वो हमारी स्कूल बगीचे के अंदर बनी हुई है। जैसे कि गाँव होता है, गाँव घर में बनता है रोड पे, लेकिन वो स्कूल बगीचे में, जैसे होता नहीं बहुत बड़ा बगीचा है एकदम, वहाँ पे पेड़ ओड़ लगे हुए हैं, वहाँ पे थे। तो वो कहता है गुरुजी बारी में पढ़ी जाए। भैया बारी में कौन सा स्कूल नाम है, स्कूल का एग्जैक्ट नाम बताओ। वो बोला बारी में, बारी नहीं बगीचे में। भाई ऐसे ऐसे तो महान लोग पड़े हुए हैं। तो भयहीन और उभय मतलब क्या होता है आपका, दोनों होता है, ठीक है ना। कोनो दिक्कत है क्या, नहीं गुरुजी। अगला गुरुजी क्या है, कुल और कुल। तो एक कुल मतलब क्या होता है आपका, वंश होता है, क्या होता है, वंश होता है। और एक कुल मतलब क्या होता है आपका, किनारा होता है। तो कुल और वंश और किनारा हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पत्र, पत्र का क्या हो जाएगा, चिट्ठी होता है। और पेड़ का पत्र, अरे गुरुजी लेटर होता है क्या, बहुत लेटर लिखे हैं गुरुजी उनकी याद में। अरे यार मतलब अब यही करोगे। तीर मतलब क्या होता है, सर होता है, किनारा होता है। और गुरुजी क्या होता है, बाण भी होता है, ठीक है। अनंत मतलब क्या होता है गुरुजी, असीम और विष्णु होता है। कोनो दिक्कत नहीं गुरुजी, कोनो दिक्कत ही नहीं है, जब आप हैं तो कहाँ दिक्कत है। वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करना है आपको। जिसका ज्ञान कम हो, अल्पज्ञ गुरुदेव। क्या है गुरुदेव, अल्पज्ञ। जंगल में स्वयं लगने वाली आग को क्या बोलते हैं गुरुदेव, दावाग्नि बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुरुजी, दावाग्नि बोलते हैं। उसके बाद ये शुद्ध करके लिखना है, कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, कर रहा है लेकिन रहा नहीं, रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रहा के स्थान पे क्या हो जाएगा, रहे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रहे हो जाएगा। सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र में निकलता नहीं, किस में निकलता है, पूरब में निकलता है। सूर्य पूरब में निकलता है। मैं कलम के साथ लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, ये साथ हट जाएगा। पुत्री पराया धन होता है, पुत्री पराया धन है, ठीक है ना। बस और कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है यार, ये आप बिल्कुल रट डालिए। रस छंद अलंकार, श्रृंगार रस को एकदम घोल कर पीजिए। वीर रस को मैंने पढ़ा भी दिया, एससीएम सर बायोलॉजी हिंदी की यूट्यूब चैनल है, आपका ही है, जाइए पढ़ लीजिए, वहां पे मैंने सभी रस छंद अलंकार कंप्लीट मैंने पढ़ाया है। यमक अलंकार, रूपक अलंकार रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करिए, मैं समझा दूंगा। दोहा छंद और सोठा छंद, आप इसको रस छंद अलंकार पढ़ लीजिए। वैसे मैं एक 1 शॉर्ट वीडियो में इसको समझा दूंगा डिटेल के साथ, आप चिंता नहीं करने का यार, जब मैं हूं तो किस बात की चिंता गुरुजी, अरे होगी ही नहीं। उसके बाद ये आपका 13 नंबर का आएगा, पत्र लेखन। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए, अथवा अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिए शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से बैंक प्रबंधक को पत्र लिखिए। जो हिंदी में आता है एग्जैक्ट यही आपका इंग्लिश में भी आता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग आएगा, दोनों आपका सेम टू सेम आएगा। अगर आपको हिंदी वाला आ जाता है तो इंग्लिश वाला लिख सकते हैं, इंग्लिश वाला आ गया तो हिंदी वाला, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो दिन आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिए। वैसे तो मैं आने वाली वीडियोज में इसको करवाऊंगा ही यार। उसके बाद ये आपका है निबंध लेखन। देखिए निबंध किस पर है आपका, ये आपके 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले निबंध है। जीवन में परिश्रम का महत्व, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, अनियंत्रित भ्रष्टाचार, कारण निवारण, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति और मेरे प्रिय कवि। जब भी मेरे प्रिय कवि या फिर लेखक पर आ जाए तो जो आपको जीवन परिचय याद है ना, साहित्यिक परिचय, बस किसी एक का उठा के इसी में छाप देंगे, काम खत्म।
और आपको अलग से कुछ भी लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका हिंदी का पेपर भाई साहब 22 फरवरी के लिए। अगर 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है तो दिन ये पेपर तैयार कर लीजिए। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब करके शेयर कर देंगे। और ये आप पूरा पूरा तैयार कर लीजिए जो कि 22 फरवरी के लिए है, इंपॉर्टेंट है। और आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।